हाँ दोस्तों, जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। जय कार्ल मार्क्स का मोटा किताब ये कार्ल मार्क्स की मोटी किताब जिसका मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। तो इसके अंदर ही करते हुए और जो आजकल चलता है समाज में, राजनीति में, क्या है कि हम लोग बहुत सी चीज़ें सुनते हैं, मीडिया में आती है और समझ नहीं आता कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो इसके ऊपर मैं एक दिमाग में मेरी बात आई, मैंने आपको जानना चाहता हूँ पहले तो, और आप लोगों को मैं कार्ल मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहता हूँ उस बात को। और ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ज़िंदगी बीत जाती है, सिद्धांत समझ नहीं आते कि साला गड़बड़ हो क्या रही है। तो आपने एक शब्द सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, मतलब कि फॉरेन, विदेश का डायरेक्ट सीधा इन्वेस्टमेंट, निवेश भारत में। इससे ज़्यादा खतरनाक हथियार इससे ज़्यादा खतरनाक हथियार और कोई हो ही नहीं सकता सिवाय परमाणु हथियारों के। परमाणु हथियार तो इंसान रोक सकता है, क्योंकि जितना उसका असर पड़ता है वो दिखता है और दुख होता है, जैसे जापान में हुआ। तो हमने सबने अब तक कोशिश करी है, पूरी दुनिया ने, कि दोबारा से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना हो। लेकिन ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, विदेशी पूंजी का भारत में आना, ये इतना खतरनाक हथियार है किसी भी देश के लिए कि उस देश को न केवल उस समय न्यूक्लियर अटैक होगा, तो एक बार अटैक हुआ, लाखों लोग मर गए, दोबारा पैदा होंगे, दोबारा जी सकते हैं। लेकिन ये जो एफडीआई, जो विदेशी पूंजी भारत में आती है, ये आने वाली कई पीढ़ी को गुलाम बना के मारती है। चंद लोग फलते फूलते हैं और बहुसंख्यक लोग गुलाम बन जाते हैं, बेरोजगार बन जाते हैं, गरीबी में चले जाते हैं, तिल तिल के जीने को मजबूर हो जाते हैं। तो क्या है ये, मैं आपको बता दूं, मैंने जब ये शब्द सुना तो ये एफडीआई जो है ना, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट का था। कांग्रेस एफडीआई लाएगी, कांग्रेस एफडीआई लाएगी, बीजेपी आई, बीजेपी में हम एफडीआई लाएंगे, एफडीआई लाएंगे। अब लोग खुश हो रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं। ये पार्टी कह रही है हम एफडीआई ले आई, दूसरी कह रही है हम एफडीआई ले आए। दो बड़ी पार्टियां पोस्टर लगा रही है पूरे देश के अंदर, जगह जगह एफडीआई एफडीआई। अबे भाई, कर क्या रहे हो? एफडीआई है क्या? और किसी को समझ में आई एफडीआई क्या है? पूंजी, जो विदेशी पूंजी है, जब वो आ रही है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब होता है कि भारत में जो रोजगार जैसे चल रहे हैं उसको ख़त्म कर देंगे। उन उद्योगों को जो पारंपरिक रूप से चल रहे हैं उनको ख़त्म करके उन्हीं चीज़ों को बनाने के लिए, मैं उदाहरण देता हूँ इसका भी, उन्हीं चीज़ों को बनाने के लिए एक ऐसी नई मशीनरी आती है, वो भी विदेश से आती है उसी पैसे से, या उनके द्वारा निर्मित होती है। और जो लोग उसमें लगे होते हैं, जो कौशल होता है उनका, हस्त कौशल, वो ख़त्म कर देते हैं। नए तरह के श्रमिक, नए तरह के मजदूर, नए तरह के वर्कर्स, नए तरह के एम्प्लॉयज़ पैदा किए जाते हैं, और उनको कोई काम नहीं आता। जो पहले वाले जो दस्तकार होते हैं, हस्तशिल्पी होते थे, आर्टिशियंस होते थे, उनको जो आता था वो कोई काम भी नहीं आता। तो उनका जो लेबर है ना, वो इजी कर देते हैं, टुकड़ों में काम बांट देते हैं। एक फैक्ट्री में एक आदमी ये करेगा, एक वो करेगा, एक वो करेगा। अब आप कहोगे भाई ये तो रोजगार मिल रहा है, ये रोजगार है, काम तो मिल रहा है। यही तो सारा गालमेल है, यही तो सारा खेल है। एफडीआई, पूंजी, पूंजीपतियों का ये जो नए साधन, काम करने के नए साधन होते हैं, तो जो पुरानी व्यवस्था में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका काम एकदम चौपट, पंगु बन जाते हैं, वो अपंग जैसा बन जाते हैं वो, क्योंकि उनके हाथ के काम छिन जाते हैं। अब ये नई व्यवस्था जो होती है,
इसे हिंदी में कहते हैं विनिर्माण की व्यवस्था। विनिर्माण, निर्माण, विनिर्माण, ये आपके बाज़ारों पे कब्जा कर लेती है। क्योंकि पहले ये क्या करती है कि ये प्रोडक्ट्स को सस्ते में मार्केट में उतारती है, इसे डंपिंग कहते हैं, ताकि जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं वो रिप्लेस हो जाए, पुरानी चीज़ें बिकनी बंद हो जाए, इनकी चीज़ें। और पूंजी ज़्यादा होती है तो मार्केट को भर देते हैं माल से। अब अल्टीमेटली समाज के अंदर है क्या जाता है। अब आप कहोगे कि भैया रोज़गार तो मिल रहा है, फैक्ट्री लगी, जूता पहले हाथ से बनता था, कपड़ा पहले दर्जी बनाता था, दाल से वो नमकीन, नमकीन भी फैक्ट्री से बन रही है, हर कोने पे दुकान होती थी, हर कोने पे हलवाई का दूध होता था, डेयरी वाले होते थे, किसी ने गाय भैंस पाली होती थी। तो आप कहोगे ये सब खत्म हो गया, फैक्ट्री से आ रहा है तो बुरा क्या है, फैक्ट्री में तो नौकरियां मिल रही है। सबसे पहली बात तो उन कामों में आपकी स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता छिन जाती है। दूसरी बात, आपका हस्त कौशल, आपकी जो असली एजुकेशन होती है ना, वो वस्तुओं के निर्माण में होती है। आपकी वो हस्तकला, आपकी वो जो एजुकेशन होती है, चाहे वो पशुपालन की हो, चाहे वो अपनी खेती की हो, चाहे वो आपकी जूता बनाने की हो, चाहे आपकी कपड़ा बनाने की हो, दर्जी हो आप, वो आपकी हस्तकला गायब हो जाती है, आप पंगु हो जाते हो। आप आने वाली पीढ़ी को क्या दोगे, वो एजुकेशन नहीं दोगे तो। तीसरा, आपकी अपनी मार्केट ख़त्म हो जाती है, आप सामान बेच नहीं सकते, आपके सामान के आगे कंपटीशन आ जाता है, सस्ते में चीज़ें बिकने लगती हैं जो बाद में जाके महंगी पड़ती हैं, पर शुरुआत में वो सस्ती में होती है। आप निर्भर हो जाते हो, ना केवल आपकी स्वतंत्रता खत्म होती है, आप डिपेंडेंट हो जाते हो। पहले आप इंडिपेंडेंट थे, आत्मनिर्भर थे, हाथ का काम जानते थे, आपका अपना एक बाजार था, चाहे आप 100 घरों को अपनी सेवा, अपना वस्तु बेचते थे। लेकिन अब वो 100 घर भी आपको मिलने मुश्किल हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, जिस दुनिया में आप जी रहे हो ना, ये दुनिया एक जेल जैसी बन जाती है। कैसे? एक इंसान एक जेल में होता है तो वो बंद होता है, वो सोचता है मैं बाहर की दुनिया में जाऊँ तो वहाँ आज़ादी होगी। ये दुनिया आपके जेल इसलिए बन जाती है क्योंकि यहाँ पे आपको कोई सुविधा नहीं मिलती, तो आपको लगता है कि मैं वो वहाँ पे वो नौकरी करने जाऊँगा ना, वो फैक्ट्री में, वो पूंजीपति के यहाँ, वो मेरी आज़ादी होगी क्योंकि मेरे को वहाँ से पैसा मिलेगा। लेकिन वहाँ पे वो आपकी गुलामी होती है। और खाली फैक्ट्री वर्कर नहीं, हर जगह, शिक्षा का क्षेत्र, हर सर्विस सेक्टर के अंदर ये गुलामी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो अब उदाहरण मैं आपको दे दिया, जैसे पहले जूते बनते थे हाथ से, चमड़ा होता था, इन्होंने पहले क्या किया, जानवरों को काटना बंद कर दिया, गाय नहीं कटेगी, भैंसें नहीं कटेंगी, बैल नहीं कटेंगे। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इसको एक धार्मिक मुद्दा बनाए, लेकिन ये ऐसा है, ये पूंजीपतियों का पूरा हिसाब किताब है। काटते हैं, बाहर ले आके, अब मर जाती है तो उसके खाले बेचते हैं। इनका पूरा हिसाब किताब है भैया। इनको फैक्ट्रियाँ, अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा के वहाँ से कच्चा माल ख़त्म हो गया, अब पशुपालन बंद हो गया, कच्चा माल ख़त्म हो गया, वो फिर क्या हुआ, या फिर वो पशु बाहर जाके बेच रहा है, सस्ते में उसको बेचना पड़ रहा है। खरीद कौन रहा है? बड़ा पूंजीपति खरीद रहा है। और वो जूते का फैक्ट्री में निर्माण करेगा। आपके सारे जो हस्तशिल्पी थे, जो हाथ से निर्माण करते थे, हाथ से चमड़ा निर्माण करते थे, और अब तो उसके साथ साथ ये क्या हो रहा है कि कहते थे प्रदूषण होगा। तो इनकी एक खास बात होती है कि ये ना पॉलिसी ऐसी बनाते हैं, लोग का दिमाग ऐसा घुमा देते हैं कि वो लोग उनकी बातें बोलने लगते हैं। अब प्लास्टिक लग रहा जूते में, क्या उससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा? पूरा दूध का दूध प्लास्टिक की पन्नियों में आ रहा है, उससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा? एक एक चीज़, आप नमकीन लेने आते थे, आपको कागज़ में मिलती थी, वो महिलाएं हाथ से कागज़ बनाती, उनको रोज़गार मिलता था। कागज़, कागज़ ही ख़त्म हो गया। कागज़ पेड़ उगाने वाले, कागज़ बनाने वाले कहते हैं पेड़ काटने से पॉल्यूशन होता है। पन्नी से, प्लास्टिक से पॉल्यूशन नहीं हो रहा? वो प्लास्टिक का तो ख़त्म भी नहीं होता। तो ये बड़ा खतरनाक चीज़ है जो कार्ल मार्क्स समझाते हैं। और मैं जब इसका अनुवाद कर रहा हूँ भी फिलहाल श्रम के विभाजन का, तो बहुत अच्छा है, आप पढ़िएगा जब भी आएगा। तो जैसे ही जूते का काम हुआ, दर्जी का काम हुआ,
नमकीन बनाने वाले का काम, हलवाई का काम भी ख़त्म हो रहा है। देखो हलवाइयों का काम ख़त्म हो जाएगा। गंदी संदी प्रिजर्वेटिव वाले मिठाइयाँ खाने को मिलेगी प्लास्टिक के डब्बों में, और प्लास्टिक के पहाड़ लग रहे हैं। तो ये बात समझने की है कि कॉन्सेप्ट में आपको एफडीआई का समझेंगे। एफडीआई चिल्लाते हैं, क्या है असल में? पूंजी द्वारा लंबी गुलामी का प्रोग्राम है। हमारे भारत के अंदर हर चीज़ है, इतनी पॉपुलेशन है, हर तरह का जो है ना रॉ मटेरियल मौजूद है। ये फैक्ट्री बड़े निर्माण पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ कि ये जो विदेशी कंपनी और विदेशी लोग होते हैं ना, ये भारत के अंदर, ये मतलब दुनिया में कहीं भी जहाँ इनको जाना होता है, ये ऐसी सरकार बिठाते हैं जो धार्मिक सरकार हो। अमेरिका ने ईरान में आयातुल्ला खुमानी क्या था, खैर जो भी था, वो जो इस्लामिक फंडामेंटली जिसे कहते हैं, या कट्टर मुसलमान जो था, धार्मिक, बेसिकली धार्मिक जो है ना, उसको बिठाया। अब सोचो, धार्मिक वो मुसलमान है और बिठा कौन रहा है उसको? अमेरिका। क्यों बिठा रहा है? क्योंकि वहाँ का तेल उठाएगा सस्ते में। ऐसी भारत के अंदर भी कर सकता है, हो सकता है कर रहा हो, आपको नहीं पता। सरकार ऐसी बिठाई धार्मिक रूप से, चीखने चिल्लाने वाली हो। आप धर्म के नाम पे, सबसे आसान है तो बेवकूफ़ बनाना। सारे कुकर्म धर्म के नाम पे होते हैं, हत्याएं धर्म के नाम पे होती है। बेवकूफ़, क्योंकि धर्म बुरा नहीं होता, धर्म से इंसान जुड़ा होता है। इंसान बेचारा भावनात्मक होता है, इंसान अच्छा होता है, धर्म में अच्छी बातें होती हैं, लेकिन उसके नाम पे गलत लोग गलत काम करवाते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि धार्मिक रूप से जो सरकारें बने वो धार्मिक रूप से सक्रिय हो। बड़ा घालमेल है दुनिया का। खैर, आप हमारी वेबसाइट पे जरूर रहिए, nspmart.com, nspmart.com। मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 8527533051, 8527533051, और 8851188170, 8851188170। एक बात और उदाहरण मैं आपको एक दो और देना चाहूँगा। नमकीन वालों के मैंने आपको उदाहरण दिया। पहले नमकीन बनता था, फ्रेश लेके आते थे, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता था। दूध का मैंने आपको उदाहरण दिया, बढ़िया दूध मिलता था, कोई प्लास्टिक की पन्नियों में नहीं आता था। कपड़ों का उदाहरण, दर्जी का काम ही ख़त्म हो गया। लाइन लगी होती थी दर्जी के आगे। दर्जी तो बेचारा मजदूर बन गया फैक्ट्री में, ये काम ही छोड़ दिया उसने। जूते बनाने वालों का भी काम नहीं रहा, जाते बस फैक्ट्री में, एक पेस्टिंग करेगा, एक अपर सिलेगा। बहुत डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन होता है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत से जुड़ी होती चीज़ें हैं। स्वतंत्रता है, स्टेटस है, हस्तकला है, वो सब खत्म हो जाता है। तो इंसान जो है ना, इंसान को ये मेंटल, इनका मेन मकसद क्या होता है कि इंसान को ये मेंटल रूप से जो है ना कमज़ोर बनाए, वो उतना ही सीमित काम करे जितना इनको ज़रूरत है। तो इसलिए आजकल लोग कहते हैं, अरे मैं तो ये काम करता हूँ यार, मैं उस पर ध्यान क्यों दूंगा, मेरे को देश की, मेरा तो ये काम है, मुझे देश की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अरे यार, मैं तो टीचिंग का काम करता हूँ, अब मुझे क्या पड़े और कुछ काम करने की। यार मैं तो मल्टीनेशनल में जाऊँगा, मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ, यार मैं तो ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँगा, मैं तो कनाडा चला जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को सॉफ्टवेयर आता है, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, इंजीनियरिंग करी है, या मैं तो भैया डॉक्टर हूँ। अब ये ऐसे काम ना होता। अपना भला सोचना बहुत स्वार्थी नज़रिया है ये। समाज इस तरह से नहीं चलता। इस नज़रिए को थोड़ा सा बदलिए। आप नहीं बदलेंगे तो वो आपको जैसे बदलेंगे ना। आज आप जिन पदों पे हो, फॉर एग्जांपल आज से कुछ साल पहले तक बहुत सारी नौकरियां थी, बहुत सारे काम थे जिनसे अच्छी आमदनी होती थी। आज उन कामों में आमदनी नहीं है, उन नौकरियों में आमदनी नहीं है, नौकरियां नहीं मिल रही है। तो हो सकता है कि आज के लिए आपको एक बेनिफिट मिल जाए, लेकिन अपने इंसान हर काम अपना आने वाली पीढ़ी के हिसाब से करता है। तो आपको अपने आने वाली पीढ़ी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। और भाई लोगों, प्लीज़ ज़रा वेबसाइट पर जाके कुछ किताबें ऑर्डर कर दो, nspmart.com। कुछ कमाई हमारी होता है कि ये शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा बांटने का काम हो। मैं भी इस पूंजीवादी व्यवस्था में हूँ, मुझे भी पूंजी की कुछ तो ज़रूरत है ना, ज़्यादा नहीं पर कुछ तो है ना भाई लोगों। तो nspmart.com, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और मोबाइल नंबर 8527533051। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।